शांति। ओम शांति। ओम शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो। रोज हम गीत सुनते हैं और हम सबकी ज्योति तो जग गई ना। ज्योति जगने के बाद फिर क्या करने का है? बाबा कहते हैं अपनी ज्योति जगी तो अब जगाने का कार्य करते रहो। और हम बच्चे भी इसी सेवा में लगे हुए हैं। और आज बाबा ने कहा है सेवा के साथ साथ सेवा भी करते रहो और सेवा के साथ अपनी यात्रा को, याद की यात्रा से को कभी दूर नहीं करना। अर्थात याद की यात्रा भी इतनी ही याद रहे जो जितना सेवा में बिजी उतनी ही याद भी बनती जाए, बढ़ती जाए। जो बाबा ने आगे की मुरली में कहा ना, सेवा की रिजल्ट सफलता तब ही मिलेंगी जब हमारी मनसा इतनी पावरफुल होंगी। तो आज की मुरली में बाप दादा ने सेवा के साथ साथ फिर से हमारा ध्यान याद पर खिंचवाया है। आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी भी ठंडे नहीं होना। प्रश्न है, बच्चों के दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती है तो उसका कारण क्या है? हर एक समझ सकते हैं ना। अगर दिल सर्विस में नहीं लगती तो कारण क्या है? अगर रूहानी सर्विस में दिल न लगे, बाबा कहते हैं जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ग्रहचारी से संभाल करो। एक तरफ ग्रहचारी से संभाल करें और संभाल भी तब कर सकेंगे, पहचान तब सकेंगे जब हमारी याद की यात्रा पावरफुल होंगी। गीत है हमारे तीरथ न्यारी है। बाबा कहते हैं इस गीत की लाइन ने बच्चों को खबरदार कर दिया। क्या कहा? बुद्धि में ये याद रखना है कि हम याद की यात्रा पर हैं और हमारी यह यात्रा सबसे न्यारी है। इस यात्रा को भूलो मत। यात्रा पर ही तो सारा मदार है। और तो जिस्मानी यात्राओं पर जाकर के फिर लौट कर आते हैं और जन्म जन्मांतर फिर वही यात्राएं करते ही रहते हैं। हमारे तीर्थ वो नहीं है अमरनाथ में जाकर फिर मृत्यु लोक में चले आना। तुम्हारी वो यात्रा नहीं है। और सब मनुष्यों की वे यात्राएं हैं। तीर्थों पर यात्राओं पर जाकर चक्कर लगाकर फिर आकर पतित बन जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की यात्राएं हैं। देवी के मंदिर भी अथाह है,
विकारियों के साथ कितनी यात्रा पर जाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों ने तो प्रिंट किया हुआ है। कौन सा हमने प्रिंट किया है? हाँ, ब्राह्मण जीवन का पहला धर्म। बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने प्रिंट किया हुआ है निर्विकारी रहने का। तुम निर्विकारियों की ये यात्रा है। निर्विकारी बाप जो एवर प्योर है उनको याद करते रहना है। पानी के सागर को विकारी व निर्विकारी नहीं कहेंगे और न कोई उनसे निकली हुई गंगाएं ही निर्विकारी बनाएंगी। मनुष्य मात्र इतने तो पतित बन पड़े हैं, कुछ भी समझते ही नहीं। वे जिस्मानी यात्राएं हैं, अलपकाल क्षणभंगुर की यात्राएं। ये यात्रा तो बड़ी है। बाबा कहते तुम बच्चों को तो उठते बैठते यात्रा का बहुत ख्याल रखना है। जैसे यात्रा पर जाते हैं तो धंधा धोरी गृहस्थ व्यवहार आज सब भूलना पड़ता है। बस जाते रहेंगे अमरनाथ की जय, अमरनाथ की जय, ऐसे ही बोलते जाएंगे। मास 2 मास तीर्थ यात्रा करके फिर आकर के गंध में पड़ते हैं, फिर जाते हैं गंगा स्नान करने। उनको यह पता ही नहीं है कि हम रोज पतित होते हैं। गंगा जमुना पर रहने वाले भी रोज पतित होते हैं, रोज गंगा में जाकर स्नान करते हैं। ये तो एक जैसे नियम होता है। दूसरे फिर बड़े दिनों पर भी खास जाते हैं, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। ऐसे तो नहीं खास उस दिन पर गंगा पावन बनने वाली बन जाती है और फिर नहीं रहती। जिस दिन मेला लगता है उस दिन वह पतित पावनी बन जाती है? नहीं, वह तो गंगा तो सदा बहती ही रहती है। रोज भी जाते हैं स्नान करने, मेले पर भी खास दिन जाते हैं, परंतु अर्थ को तो कुछ जानते नहीं। गंगा जमुना चीज तो वही है जो सदा ही बहती रहती है, खास दिनों पर कोई उनकी खास विशेषता नहीं रहती है। बाबा कहते हैं उसमें तो मुर्दे भी डालते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहना है, बस सदा याद रहे अब हम जाते हैं वापस अपने घर। इसमें गंगा स्नान करने व शास्त्रार्थ पढ़ने की कोई बात ही नहीं है। बाप तो आते ही एक बार है। सारी दुनिया भी पतित से पावन एक ही बार बनती है। यह भी जानते हो तुम, सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। बाप को भी आना है जरूर। किस लिए? नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने। ये बाप का ही काम है। परंतु माया ने ऐसा तमो प्रधान बुद्धि बना दिया है जो मनुष्य कुछ भी समझते ही नहीं है। देखो प्रदर्शनी में कितने अनेक बड़े आदमी भी आते हैं, सन्यासी भी आएंगे, फिर भी सुनते हुए भी इतने सब आते हैं, सुनते हैं, फिर भी समझेंगे कोटों में को। तुम लाखों करोड़ों को समझाते हो, तब मुश्किल से कोई विरला आता है। बहुतों को समझाना होगा। आखिरीन तुम्हारी ये समझानी और चित्रांत सब अखबारों में पढ़ेंगे, सीरी भी अखबार में पढ़ेंगी।
कहेंगे ये तो भारत के लिए ही है। जो भी ये नाले देखेंगे, अखबारों में भी पढ़ेंगे, तो कहेंगे ये तो भारत के लिए ही है। और धर्म वाले कहाँ जाएंगे? अब तो वो समय आ गया है ना, कैसे कितनी पब्लिसिटी होती रहती है। क़यामत का समय भी गाया हुआ है। क़यामत अर्थात वापस जाने का समय, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी। तो जरूर है, सब वापस जाएंगे ना, सबका विनाश तो होना ही है, क्योंकि नई दुनिया अब स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं अब ये बातें कोई भी जानते नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो नरकवासियों का विनाश और स्वर्गवासियों की स्थापना हो रही है। कल्प कल्प ऐसा ही होता है। अभी जो बाकी थोड़ा सा समय है, इसमें भी बहुतों को समझानी मिलती जाएंगी। मेले तुम्हारे होते रहेंगे, सब तरफ से लिखते रहते हैं, सब तरफ से अर्थात सेंटर से लिखते रहते हैं। बाबा कहते हैं बाबा हम मेला करें, हम प्रदर्शनी करें, परंतु साथ साथ अपनी याद की यात्रा भी भूलनी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे अब बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं, यात्रा ऐसी करते हैं जैसे बूढ़े, जैसे ताकत ही नहीं है, कुछ खाया ही नहीं है। बाबा का कितना ख्याल बच्चों के लिए चलता रहता है, ख्यालात करते करते नींद ही फिर जाती है। विचार सागर मंथन तो सबको करना चाहिए ना। बच्चे जानते हैं हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना अपार खुशी होनी चाहिए। इस पढ़ाई से कौन सी खुशी होनी चाहिए? हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। कोई कोई की तो चलन ऐसी है जैसे खेखरों के माफिक, वो समुद्र के किनारे पर होते हैं, खेखरे तो चलते हैं। बाबा खेखरों को आकर के देवता बनाते हैं। फिर भी मुश्किल से चलन किसकी सुधरती है। बाप हम बच्चों को सब प्रकार की यात्रा से पावरफुल बनो, सेवा करके अपना ऊंच पद बनाओ, परंतु इन सब के लिए अपनी चलन भी ऐसी चाहिए। बाबा कहते हैं फिर भी चलन मुश्किल से किसकी सुधरती है। इस सीढ़ी के चित्र में तो बड़ी अच्छी नॉलेज है, परंतु बच्चे इतना काम नहीं करते, यात्रा ही नहीं करते। बाप को याद करे तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाए, गोल्डन बुद्धि बनती जाए। तुम बच्चों की तो अब पारस बुद्धि होनी चाहिए, बहुतों का कल्याण करना चाहिए। तुम सतो प्रधान से उनको ये समझाना है, तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, फिर अर्थ में सतो प्रधान बनना है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता है, बाबा हमें हिंट्स देते हैं क्या क्या बातें समझानी है। उनको तो कहते ही है सांवरा, श्याम। बाप ने सांवरे की आत्मा को बैठ करके समझाया है। यह आत्मा जानती है
बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो खुशी में कितना दिमाग पुर हो जाना चाहिए। इसमें घमंड की कोई बात नहीं है। बाप देखो कितना निरंकारी है, बुद्धि में कितनी खुशी रहती है। कौन सी खुशी रहती है? कल हम जाकर के हीरे जवाहरात के महल बनाएंगे, नई दुनिया में जाकर के हम अपनी राजधानी चलाएंगे। अब तो यह बिल्कुल ही पतित दुनिया है। इस दुनिया के मनुष्य तो अब कोई काम के नहीं है, कुछ भी जानते नहीं। ये भी समझाना चाहिए कि मनुष्य का जन्म हीरे जैसा जीवन था, वहीं पे 84 जन्म लेकर कौड़ी मिसल बन जाते हैं। ये सीरी का चित्र नंबर 1 है, फिर दूसरे नंबर में है ये त्रिमूर्ति का चित्र। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कैसे समझाते हो, निकट भविष्य में श्रेष्ठाचारी भारत बन जाएगा। श्रेष्ठाचारी दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, अभी देखो कितने करोड़े मनुष्य हैं। इसलिए महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। सभी आत्माएं मच्छरों के सदृश चली जाएंगी। आग भड़क रही है अंदर ही अंदर। जितना सुधारने की कोशिश करते हैं उतना ही बिगड़ती जाती है। अभी बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखला रही हैं, तो अभी तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा रहना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे तो यहां से बाहर निकले सारा ज्ञान ही उड़ जाता है, कुछ भी स्मृति नहीं रहती। नहीं तो शौक अगर हो तो जाकर के फिर सर्विस करे। बाप भी गुण देख करके ही तो सर्विस पर भेजेंगे। इसमें बड़े हर्षित रहे, सर्विस करते रहेंगे तो बड़े हर्षित रहेंगे, क्योंकि सर्विस में खुशी का पारा चला रहेगा। बाबा फिर अभी हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कई अच्छे अच्छे पुराने बच्चे भी आपस में रूठ पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी बात में। ऐसे थोड़े ही इन बातों के कारण तुमको सर्विस नहीं करनी है। सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए। जिसके साथ नहीं बनती है, अगर उसकी शक्ल देखे तो उसकी शक्ल देखने से ही सर्विस का ख्याल उड़ जाता है। सर्विस में दिल ही नहीं लगती है, फिर सर्विस से किनारा कर लेते हैं। फिर तो अगर ऐसे करते हैं तो इतना समय ज्ञान सुनते, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या रहा। देह अभिमान के कारण यह भी ग्रहचारी आकर के बैठती है। बाबा कहते हैं यह सब है, वास्तव में यही पहले नंबर की बीमारी है। इसलिए बाप बार बार कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। आत्मा ही तो सब कुछ करती है। इसलिए बाबा हम बच्चों को फिर देही अभिमानी, आत्मा का भान सदा याद रहे। आत्मा ही तो सब कुछ करती है, आत्मा ही विकारी बनती है और आत्मा ही निर्विकारी बनती है। स्वर्ग में आत्मा निर्विकारी थी, रावण राज्य में आत्मा ही फिर विकारी बनी है। यह भी ऐसा ड्रामा बना हुआ है। इसलिए तो सभी पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। जो निर्विकारी थे वही फिर पतित विकारी बने हैं।
ये बात किसके भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही निर्विकारी थे, अब विकारी बने हैं। हम आत्मा मूल वतन में रहने वाली है, वहां तो हम आत्माएं निर्विकारी ही होंगी ना। यहाँ शरीर में आकर फिर पाठ पहले आती है तो निर्विकारी है, पहले जब शरीर लेती है तो आत्मा निर्विकारी है, फिर पाठ बजाते बजाते विकारी बन जाती है। अब ये सब बातें बाप बैठ कर के तुम बच्चों को समझाते हैं। आत्मा शांति धाम से जब आती है तो जरूर है पवित्र ही होंगी, फिर अपवित्र बनी है। पवित्र दुनिया में केवल 9 लाख ही होते हैं, फिर इतनी सब आत्माएं कहां से आई? जरूर है शांति धाम से ही तो आई होंगी। शांति धाम है पीसफुल इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, वहां सब आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब सृष्टि मंच पर आती है शरीर धारण करके तो पाठ बजाते बजाते सतो से रजो, रजो से तमो में आती है तो पावन से पतित बन जाती है। फिर बाप आकर के फिर सबको पावन बनाते हैं। ये ड्रामा का चक्कर चलता ही रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बाप के सिवाय और कोई जानते ही नहीं, और ये राज बाप ही आकर के बतला सकते हैं और कोई बतला ही नहीं सकते। अब ऐसे बाप को, जो बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जानते और बताते हैं, ऐसे बाप को कोई जानते ही नहीं है। देखो ऋषि मुनि भी नेति नेति कहकर गए हैं, अर्थात हम भगवान को और उनकी रचना को नहीं जानते हैं। फिर ये भी तो मानते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, वो परमात्मा ही सर्व आत्माओं का बाप है, बीज रूप है। परमात्मा आत्माओं का बीज रूप है और ये प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। निराकार बाप इसमें प्रवेश कर मनुष्यों को आकर के ये सारा राज समझाते हैं मनुष्य के द्वारा। उनको निराकार बाप को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहेंगे, वो है आत्माओं का पिता, और ये ब्रह्मा बाबा है मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता, जिसके द्वारा ही बाप आकर के ये सारा ज्ञान देते हैं। तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मन बुद्धि चित्त आत्मा में है। आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है सृष्टि मंच पर पाठ बजाने के लिए। बाबा कहते हैं ये तो तुम बच्चे भी जानते हो, कोई शरीर छोड़ते हैं तो फिर जाकर के दूसरा शरीर लेते हैं, क्योंकि फिर जाकर के दूसरा पाठ बजाएंगे। अब इसमें रोने की क्या बात है? रोने से क्या होगा? गया सो गया, फिर थोड़े ही आकर हमारा मामा चाचा बनेगा, तो रोने से क्या फायदा? तुम्हारी बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम्हारी मम्मा गई, ड्रामा अनुसार अभी दूसरा पार्ट बजा रही है। ऐसे बहुत जाते हैं,
कोई कहाँ जाके जन्म लेते, कोई कहाँ जाके जन्म लेते हैं, समझ में आता है। जो जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा, जरूर है ऐसा अच्छे घर में ही जन्म लिया होगा। यहाँ से जो भी जाएंगे, अपनी पूर्वज आत्माएं गई है, बाबा कहते हैं जो भी यहाँ से जाएंगे तो जरूर है अच्छे घर में ही जाके जन्म लिया होगा। फिर नंबरवार तो होते ही हैं, जैसे जैसे जो कर्म करते हैं ऐसे ऐसे अच्छे घर में जाते हैं। अंत में तुम जाकर राजाई घर में जन्म लेते हो। कौन राजाओं के पास जाएंगे, वे खुद ही समझ सकते हैं। फिर भी दैवी संस्कार तो ले जाएंगे ना, भले राजाओं के पास जन्म लेंगे, वे राजाएं तो इस दुनिया के, परंतु जो यहाँ से जाके जन्म लेंगे वे तो अपने दैवी संस्कार ले जाएंगे ना। बाबा कहते हैं अब इन सब बातों को समझने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि से विचार सागर मंथन करना होता है। बाबा तो है ज्ञान का सागर, बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनना तो है, परंतु ऐसे नहीं इन्हीं बातों के पीछे हम विचार सागर मंथन करते रहे। पहला मंथन तो जो बाप ज्ञान सुनाते हैं और इतनी सारी बातें, उस पर मंथन करके हम अपने याद की यात्रा को बढ़ाते रहे, बाकी बातें समझ में आती जाएंगी। बाबा कहते हैं नंबरवार तो होते ही है, समझा जाता है आगे चल करके उन्नति होती जाएंगी। हो सकता है जो आज काम नहीं कर सकते हैं वे कल बहुतों से तीखा भी चला जाए और उनकी ग्राचारी उतर जाए तो वो आगे जा सकता है। क्योंकि चलते चलते कोई कोई पर ग्राचारी बैठ जाती है, कोई पर तो राहु की ग्राचारी भी बैठती है। जब राहु की ग्राचारी बैठती है तो फिर उनको कुछ समझ में नहीं आता है। बाबा कहती है वो तो फिर गट्टर में गिर पड़ती है, हद गुड सब टूट जाते हैं, मना एकदम से फिर निराश हो जाते हैं। बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करके और फिर गिरते हैं तो धर्मराज के द्वारा सजाएं भी बहुत मिलती हैं। ये बेहद का बाप, बेहद का धर्मराज भी है, फिर बेहद की सजा मिलती है। कोई बात में अगर आनाकानी करेंगे या उल्टा काम करेंगे तो जरूर सजाएं खाएंगे। समझते ही नहीं कि हम भगवान की अवज्ञा करते हैं। बाप इतनी सब बातें बार बार समझाते रहते हैं, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे सदा श्रीमत पर चलो, सर्विस में मददगार बनो, छोटी छोटी बातों में आकर के रुक न जाओ, योग की यात्रा पर रहो। चित्रों पर समझाने की कुछ सर्विस करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो समझाने की आदत अच्छी पड़ जाएंगी, तो फिर ऊंच पद पा सकेंगे, नहीं तो भला ऊंच पद कैसे मिलेगा। बाबा कहते हैं देखो अज्ञान काल में कोई का बच्चा बड़ा सपूत होता है, कोई तो बड़े कपूत भी होते हैं। यहाँ भी कोई कोई तो झट बाबा का सुनकर समझ करके बाबा का काम करके दिखाते हैं। तो बच्चों को सर्विस बेहद की करनी है,
बेहद के आत्माओं का कल्याण करना है, सबको पैगाम देना है, मन मना भव। बाप को याद करने से ही तुम्हारी बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगी। अभी तो है कलयुगी तमो प्रधान दुनिया, अभी तो इस कलयुगी दुनिया की अंत है। अब सतो प्रधान जरूर बनना है। आत्माओं की भी तो वहां नंबरवार दुनिया है, माना आत्माएं उस आत्माओं के दुनिया में भी तो वहां नंबरवार ही बैठेंगे, जो फिर नंबरवार आकर के पाठ बजाते हैं। कोई पहले आती है, कोई देरी से। धर्म धीरे धीरे धर्मों की वृद्धि होती है, तो पहले आती है कुछ आत्माएं, कुछ पीछे आती जाती है, तो फिर नंबरवार आकर अपना अपना पाठ बजाएंगे। आएंगे भी नंबरवार ड्रामा अनुसार। अभी तो सब आत्माएं रावण राज में दुखी है, परंतु ये भी समझते थोड़े ही है। अगर किसको कह दो तुम पतित बन गए हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं, अरे अब ये तो है ही विशेष दुनिया। अब बाप तुम्हें कहते हैं, बच्चे अभी आकर के बाप से अपना राज भाग ले लो, बाकी तो सब विनाश होने वाले हैं, सब विनाश होकर के वापस चले जाएंगे। ये तो गाया हुआ है ना, महाभारत लड़ाई लगनी है, जिससे सब धर्म खलास होके बाकी एक आदि सनातन सत्य धर्म रहेगा। यही इसी लड़ाई के बाद ये स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। देखो बाप तुम बच्चों को कितना अच्छी रीत बैठ करके सब बातें समझाते हैं। आगे चल करके मनुष्य भी दुनिया में, सृष्टि में तुम्हारी ये बातें अच्छी रीत से सुनते रहेंगे और आते जाएंगे। वो तो हम देखते हैं ना भी, कैसे दिन प्रतिदिन फंक्शन करो, कितने लोग अनेक आ जाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए हैं, वे भी फिर से आकर के नंबरवार अपना वर्षा लेंगे, क्योंकि प्रजा तो अनेक बनने वाली है। तो इतनी प्रजा बनेगी तो जरूर इतने सब आते जाएंगे, कना दाना भी लेते रहेंगे, तब तो प्रजा बनेगी। तो आगे चल करके बाबा कहते हैं, देखो कितने आते जाएंगे और सुनते रहेंगे तो कुछ कुछ समझते भी जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। सुन ली बाबा की मीठी मीठी मुरली। रोज रोज बाप हमें खुशी में बच्चे सदा आते नाचते रहे, सदा खुशी का पारा चला रहे। अब फिर से सुनते हैं सारी मुरली का धारणा युक्त सार। भगवान की आज्ञाओं
की कभी भी अविज्ञा नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बनकर मददगार बनना है। ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को सदा भरपूर रखना है। आपस में कभी भी रूठना नहीं है। आज का वरदान, रोज का वरदान रोज रोज सुनते हैं, यही निकलता आज का वरदान बहुत अच्छा, आज का वरदान बहुत अच्छा। भगवान के महावाक्य जो जो सुने बड़े रहस्य युक्त, राज युक्त, और हर बात को हम मनन करते रहें तो अंदर में खुशी का पारा चढ़ता रहे। आश्चर्यजनक वरदान, आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए पहाड़ को राई बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। आश्चर्यजनक दृश्य को देखते हुए पहाड़ को भी ऐसा आश्चर्यजनक, पहाड़ बहुत भारी बात समझ में आए, परंतु पहाड़ को राई बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाबा कहते हैं संपन्न बनने में अनेक नए नए व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आएंगे, पहले से बाबा बता देते हैं। लेकिन वह दृश्य साक्षी दृष्टा बनाते हैं, हिलाए नहीं। उन दृश्य को बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा होके देखो तो जैसे कि वो साक्षीपन की स्टेज बनाते हैं, इसलिए वे दृश्य देख करके हिले नहीं। साक्षी दृष्टा की स्थिति पर, की सीट पर सेट होकर देखते रहे। व साक्षी दृष्टा के स्थिति की सीट पर सेट होकर के देखे और निर्णय करे तो बहुत मजा आएगा, भय नहीं लगेगा। जैसे अनेक बार ऐसे महसूस होगा जैसे ये दृश्य तो अनेक बार देखी हुई सीन है, वो फिर से देख रहे हैं। वह राज युक्त जो साक्षी होके देखेगा तो वह राज युक्त, योग युक्त बनकर वायुमंडल को भी डबल लाइट बना देगा। उनको पहाड़ समान पेपर भी राई के समान अनुभव होगा। परंतु जब ऐसी स्थिति, बहुत समय का अभ्यास, तो अचानक से आया हुआ आश्चर्य दृश्य साक्षी होकर देख सकेंगे। तो ऐसी बातों के लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। वे राज युक्त, योग युक्त बन वायुमंडल को भी डबल लाइट बनाएंगे। उनको पहाड़ समान पेपर भी राई के समान अनुभव होगा। आज का स्लोगन, परिस्थितियों में आकर्षित होने के बजाय उन्हें साक्षी होकर, डायरेक्शन देने वाली बहन अभी तक पहुंची नहीं है। परिस्थितियों में आकर्षित होने के बजाय उन्हें साक्षी होकर खेल के रूप में देखो। वरदान सुना, आश्चर्यजनक देखते हुए साक्षी होके देखें। और स्लोगन भी, परिस्थितियों में
आकर्षित होने के बजाय उन्हें साक्षी होकर खेल के रूप में देखो।